गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, जो भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर अप करें। आइए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आज 17 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे वो डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच लेक, कौन सी लेक रहे हैज़ बीन इंक्लूड आज द रामसर साइट स्टाटस। कौन सी लेक रही जो रामसर साइट स्टाटस में इंक्लूड करी गई है, जानते हो ना। कौन सी रही रामसर साइट स्टाटस जो इंक्लूड करी है ना, ये राजस्थान की है। कौन सी साइट रहे, ये है सिलसर लेक, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, सिलसर लेक। ये कहाँ रहे, ये राजस्थान में रहे। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की ये बने। एंड अभी तक टोटल कितनी बने, ये 96 नंबर की बने, यानी 96 बने। तो अभी टाइम में टोटल जो रामसर साइट है ना, वो 96 बन चुकी है टोटल जो रहे। क्लियर। एंड इससे पहले हमने डिस्कस करी थी कल या फिर परसों, जो कोपरा रिजर्वियर रहे है ना, VIOR, जो कोपरा रिजर्वियर रहे, ये 95 बने थे। कौन सी स्टेट की जानते हो ना, ये रहे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की ये जो रिजर्वियर है, ये 95 रामसर साइट बने थे। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड मुझे बता सकते हो सबसे टॉप जो सबसे जो ज़्यादा जो रामसर साइट रहे ना, कहाँ रहे सबसे ज़्यादा रामसर साइट, यानी टॉप पर रहे, वो तमिलनाडु रहे। यस, तमिलनाडु रहे टॉप पर। फिर बताना, जो फर्स्ट जो रामसर साइट बने थे ना, कौन सी रहे जानते हो ना। फर्स्ट रामसर साइट बताना कौन सी थे। एंड असल में रामसर कन्वेंशन जो है ना, वो ईरान की एक शहर रहे, वो है रामसर, एक प्लेस रहे, वहाँ साइन करवाया गया था ये सारे के सारे, इसीलिए इसी के नाम से रखी गई है रामसर कन्वेंशन। क्लियर। तो रामसर जो साइट रहे, यानी रामसर कन्वेंशन जो साइन करवाया गया था 2/5/1971 में, ये रामसर की कन्वेंशन करवाया गया था। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो सिलचर लेक है ना, ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहे, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड हाल ही में जो इंक्लूड करवाया गया था वो तो कोपरा रिजर्वियर है ना, कोपरा रिजर्वियर जो छत्तीसगढ़ में रहे। तो मुझे बताना, बायोस्फीयर रिजर्व जो रहे ना, यानी सबसे फास्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व बने थे ना, वो चिलिका, सिर्फ चिलिका नहीं है, चिलिका नहीं है, चिलिका और एक था, चिलिका कौन सी ईयर में, 1981 में इंक्लूड करवाया गया था। और एक रहे जो कि कौन रहे, केवला देव घाना, और एक क्या था, केवला देव घाना था ना, यस, केवला KEOLA, केवला देव घाना है ना, घाना था। फास्ट रामसर साइट बने थे वो भी 1981 में। ध्यान में रखिएगा, ये चिलिका तो ओडिशा में रहे। ओडिशा में कितने जो कि रामसर साइट रहे जानते हो ना, ओडिशा में 6 रामसर साइट रहे। बस लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनना। क्या कौन सी रहे, एक तो रहे चिलिका, और एक रहे दूसरे पर जो भीतरकनिका रहे, भीतर लिख दे रहा हूँ। और तीसरी पर जो कौन सी रहे, सातकोशिया जॉर्ज रहे, सातकोशिया जॉर्ज। एंड चौथे पर जो कि हीराकुद रहे, है ना, हीराकुद रहे। एंड फिफ्थ पर जो कि अंशुपा लेक रहे, अंशुपा लेक। और लास्ट पर फिफ्थ रहे, सिक्स पर जो कि टम्परा। ध्यान में रखिएगा। एंड ये बताना, सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट जो रहे वो कौन सी जानते हो ना। सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट आपको वेस्ट बंगाल की जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन, वो रहे, वो 2019 में बने रामसर साइट। एंड सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो सबसे स्मॉलेस्ट वो है रेणुका। कौन सी रहे, रेणुका, कहाँ रहे, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी ईयर में बने, 2005 में। ये बातें ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते तो काफ़ी बातें भी हमने डिस्कस करते। तो ये अभी के टाइम में इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। इंडिया ने जो रामसर साइट में जो कन्वेंशन में साइन करी थी ना,
रामसर में जो साइन करी थी वो 2 फेब 1982 में साइन करी थी इंडिया ने। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या रहा है कि हाईलाइट द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड देन द क्लाइमेट चेंजेस MOEFCC एज ए डिजाइंड डेजिग्नेटेड सेलर्स जो कि सिलचर लेक इंडिया राजस्थान एंड देन द कोबरा रिजर्वर छत्तीसगढ़ की न्यू रामसर साइट में इंक्लूड करी है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, फॉर इज द इंडियाज रैंक इन द पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिलीज एट आटन तो नहीं, ये है ये आटन कैपिटल, एक आटन कैपिटल रहे, ये एक इंडेक्स जारी करी है। देखिए हमने डिस्कस करते जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रहे है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो काफ़ी चर्चा में रहते थे, बट ये एक और एक जो कि आर्टिफिशियल मतलब आटन जो कि कैपिटल रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन रहे, इनके द्वारा एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी करवाया गया है, वो भी जान लेते। ये 67 रहे इंडिया का रैंक। फिर मुझे बताना जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था वहाँ कितने की रैंक था इंडिया की, 77 रैंक था, है ना। टॉप पर सिंगापुर था, टॉप पर सिंगापुर था। मतलब कौन सी कंट्री की जो पासपोर्ट रहे कितना जो कि शक्तिशाली रहे, यानी कितना उपयोग रहे, मतलब एक ही पासपोर्ट पर कितना कंट्री विजिट कर सकते हो, वो सारे के सारे बातें रहे, तो इससे रैंक दी जाती है। मतलब बिना वीज़ा के आप पासपोर्ट से कितनी कंट्री तक विजिट कर सकते हो, इससे तुलना करके दी जाती है। ध्यान में रखिए अकॉर्डिंग टू 2025 जो कि रिपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ दी जो कि कनाडाज ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजर फिल्म रहे, यानी आटन कैपिटल, ये कनाडा बेस्ड एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। द यूनाइटेड अरब एमिरात UAE हैज रिमेन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर फॉर, टॉप पर जो कि UAE रहे, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरात रहे कैपिटल। एंड ध्यान में रखिए एंड इंडिया का रैंक 67 पर है ग्लोबली। तो आगे देखते हैं। एंड पहले पिछले साल जो था वो था ग्लोबल विद मोबिलिटी 74 से ये 67 पर रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, पंडारू क्या रहे, पंडारू क्या है, पांडुरू खदी, एक टाइप की खदी है। क्लियर, इससे जो कि रिसेंटली GI टैग प्राप्त करी है। तो ये कौन सी स्टेट की है, आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश की है। फिर हमने बात कर रहे हैं GI टैग के बारे में। GI टैग के बारे में सारे के सारे बातें डिस्कस करना, मुझे बताना कौन सी बातें रहे। देखिए जो GI टैग रहे असल में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 10 ईयर के लिए दी जाती है। एंड फर्स्ट टाइम जो एक्ट रहे, अधिनियम एक्ट 1999 रहे, जो क्या रहे, जो सुपर साइक्लोन देखने को मिली थी ना इस ईयर। एंड इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया था 2003 में, है ना, 3 में इम्प्लीमेंटेशन हालांकि करवाया गया। फर्स्ट टाइम जो दी गई थी वो दार्जिलिंग टी को, वेस्ट बंगाल की जो रहे, वेस्ट बंगाल की कौन सी ईयर में दी गई थी, 2004 एंड 5 में। हो गया ना क्लियर, आगे देखते हैं। एंड जो GI टैग रहे वो 10 ईयर के लिए दी जाती है। अगर आपको पेटेंट पूछे तो वो अलग है, 20 ईयर के लिए दी जाती है। पोंडुरू खादी ए रिनाउंड जो कि हैंडलूम एंड हैंड वूवन जो कि कॉटन फैब्रिक रिसेंटली जो कि रिसीव करी है GI टैग। एंड बिलोंग द आंध्र प्रदेश एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द पंडुरू विलेज से रहे। नोन फॉर इट्स यूनिक टेक्सचर एंड बस नाम याद रखना है ना, वही जाता है। आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वो रहने देते हैं। नंबर 4 यूनियन कैबिनेट अप्रूव करिए 100% FDI कौन सी सेक्टर में, ये है इंश्योरेंस सेक्टर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंश्योरेंस सेक्टर में। ध्यान में रखिएगा, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में ये करी गई है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इससे पहले 74% था एंड अभी के टाइम में 100% करी गई है, 100%। मतलब मान लो जो फॉरेन कंट्री रहे, अदर कंट्री जो इन्वेस्ट कर रहे थे ना इंश्योरेंस सेक्टर में, वो 74% तक कर सकते थे, बट अभी के टाइम में पूरी 100% तक कर सकता है। बस उद्देश्य यही है, ध्यान में रखिएगा। ये देख सकते हो जो कि इंडियन यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बिल एंड व्हिच इज कंटेंट्स ए प्रोविजन टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन द इंश्योरेंस कंपनी 100% फ्रॉम द प्रेजेंट capital of the 74% the bill and cleared the 12 November and then the cabinet cover several other amendment। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनोमस शिपयार्ड बिल्ट। ऑटोनोमस जो शिपयार्ड है वो बिल्ड किया जा रहा है कौन सी प्लेस में, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन तो नहीं है,
आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इंक्लूड मतलब बनाया जा रहा है शिपयार्ड, जो कि ये असल में क्या है, ऑटोनोमस शिपयार्ड मतलब वहाँ शिप की जो कि बनावट करवाया जाएगा, मतलब ये बिल्ट करवाया जाएगा एंड यहाँ टेस्ट भी करवाया जाएगा। इसके बाद जो कि मतलब यही बातें रहे, बनाना एंड टेस्ट करना। तो देखते हैं क्या रहे, द वर्ल्ड फास्ट ऑटोनोमस, क्या रहे, द वर्ल्ड फास्ट ऑटोनोमस मेरीटाइम, जो कि मेरीटाइम शिपयार्ड एंड सिस्टम सेंटर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अराउंड 29.58 एकड़ में ये फैला हुआ है लैंड एंड जुवल, जो कि जुवलाटिन फिशिंग हार्बर इन बोगुलू मंडल में होने वाला है एंड वाज अलॉटेड इन दिस सागर डिफेंस एंड इंजीनियरिंग पीवीटी एलटीडी फॉर बिल्डिंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 6, व्हाट परसेंट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओमियन हैज सुप्रीम कोर्ट मैंडेट इन द स्टेट बार काउंसिलिंग। जो स्टेट बार काउंसिलिंग रहे, इसमें कितनी परसेंट वुमेन के लिए ये रखी गई है? ये रखी गई है 30%। ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये कोई भी आंसर नहीं है। फिर ये कितनी परसेंट रखी गई है? 30%। हालांकि जो आंसर रहे जो नोट में वहाँ तो लिखी गई है, बट यहाँ तो आंसर नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये 30% रखी गई है हालांकि, तो रिजर्वेशन जो रही। तो बात करें किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की डिटेल बताना। सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल रहे वो कौन सी में रहे? 124 से लेकर 147 के बीच में। फिर कौन सी पार्ट में रहे? पार्ट 5 में रहे, है ना। एंड मुझे बताना अभी के टाइम में जो चीफ जस्टिस बने, यानी 53rd नंबर की बने, है ना, कौन बने, नाम बता सकते हो? हाल ही में बने थे, हाल ही में मतलब 1 मंथ शायद हो गया, 1 मंथ भी नहीं हुई है। बताना इसका नाम क्या है? सूर्यकांत, यस। उन्होंने जो कि हरियाणा की एक मतलब चीफ था, मतलब हरियाणा की कोई एक, हरियाणा की क्या था, हरियाणा की चीफ एडवाइजर था ना, है ना। ध्यान में रखिएगा, हरियाणा की जो कि एडवोकेट था, एडवोकेट जनरल, यानी सीनियर मोस्ट भी था, बस ध्यान में रखिएगा। तब 53rd जो कि सूर्यकांत बने। मुझे बता सकते हो 52 कौन थे? 52nd नंबर की BR गवाई, और कौन? BR गवाई, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात कर रहे किसके बारे में, बस इतना ही ध्यान में, आगे देखते। और ये बताना फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? बताना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, यस। फर्स्ट फीमेल जजेस, देखिए फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस तो अब तक तो कोई भी नहीं है, फीमेल चीफ जस्टिस। फर्स्ट फीमेल जजेस पूछे तो बता सकते हो इनके नाम? जजेस वो फातिमा बीबी रहे, यस, फातिमा बीबी। और एक बताना लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे वो कौन रहे? YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ कौन है? जो DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे, है ना। इनकी कार्यकाल 7 ईयर जो कि 4 मंथ तक था, यानी इन्होंने 16th नंबर की जो कि बने थे, 16th नंबर की, 16वीं नंबर की। फादर ऑफ DY चंद्रचूड़ जो कि पता ही होगा, जो 50 नंबर की थे ना। तो बस यही ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। और ये बताना सबसे जो शॉर्टेस्ट जो कार्यकाल रहे वो कमला नारायण की रहे। कमला नारायण, जो इनके कार्यकाल टोटल 17 डेज था, है ना, 17 डेज, यानी इन्होंने 22nd नंबर की बने थे। वो सारे के सारे रहने देते हैं, काफ़ी बात डिस्कस कर ली। तो ये जो कि इंक्लूड करी गई है 30% रिजर्वेशन, जो कि मैंडेट 30% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन एंड देन द स्टार्ट वार काउंसिलिंग विद द 20% सीट विद द फिलिंग थ्रू द इलेक्शन एंड 10% थ्रू द कोऑपरेशन टू इंश्योर द गैदर जेंडर एंड देन द वायलेंस एंड लीगल। बस ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 7, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इससे फर्स्ट जो वुमेन जो बने, प्रेसिडेंट बने, वो है संगीता बरुआ पियास्ट्री। ऑप्शन ए तो राइट आंसर, जो कि संगीता बरुआ पियास्ट्री। ध्यान में देखिए। अब फिर बात कर रहे हैं जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना जानती हो ना, 1958। 1958 से कुछ याद आ रहा है क्या? इसी ईयर में स्थापना करवाया गया था DRDO की। DRDO, यस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसरो तो नहीं, फिर नासा की स्थापना भी इसी ईयर है। नासा की स्थापना भी इसी ईयर है, यस, ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? जो कि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, ये न्यू दिल्ली में। DRDO की हेडक्वार्टर वो भी तो न्यू दिल्ली में रहे।
है ना। नासा की हेडक्वार्टर वो तो वाशिंगटन डीसी में रहे, अमेरिका में, बस वही रहने देते। आगे देखते हैं, नाम याद रखना। द इलेक्शन ऑफ सीनियर जो कि जर्नलिस्ट संगीत वर्वापियास्ट्री, जो कि आज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब हाउस, ये फर्स्ट वुमेन बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नंबर 8, हु ओन द स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 टाइटल, किसने स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 टाइटल ओन करी है, वो इंडिया ओन करी है। आज पता नहीं, ये सारे के सारे आंसर मतलब ऑप्शन गलत लिखी गई है, आंसर और एक इंक्लूड करने ला यहाँ ये ऑप्शन, फिर नहीं तो बस आंसर बता देता हूँ, ये इंडिया बने। देखते हैं डिटेल में भी तो हालांकि आंसर लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये होस्ट किसने कर रहे थे, होस्ट भी इंडिया कर रहे थे, इंडिया के चेन्नई में हो रहा था, है ना, पता ही होगा। देखते हैं, इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द स्क्वाश जो कि वर्ल्ड कप, एंड देन द एंड फोर्थ जो कि आफ्टर ऑस्ट्रेलिया के बाद बने। तो ध्यान में इंग्लैंड एंड इजिप्ट के बाद अनहद सिंह जो कि अप्लाइड द finishing touches as the Indian created a history by the defeating top seed and हांगकांग चाइना। बस ध्यान में रखिए, आगे देखते हैं नंबर 9, which country become the first in the world to be included in the intangible cultural heritage list for the natural cuisine। क्वेश्चन मतलब जानते हो ना, देखिए मतलब जो व्यंजन रहे, व्यंजन के क्षेत्र में कोई भी सिटी को दी जाती थी, मतलब वेस्ट जो कि इंक्लूड करी जाती थी, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। बट अभी के टाइम में कोई एक स्टेट को पूरे मतलब कोई एक कंट्री को पूरी तरह जो कि इंक्लूड करी गई है, वो इटली बने, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इटली। ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब जो कुकिंग पर्पज रहे ना, फूड के लिए काफ़ी इनकी जो काफ़ी जो व्यंजन की शैली रहे, काफ़ी बनावट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, इसीलिए दी गई है इटली को। इटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव द हर्स इट्स जो कि इंटरनेशनल जो कि क्यूजाइन रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को एंड as an intangible cultural heritage of a humanitarian, a historic designation made in the December 2025 that celebrate the social ritual tradition and then the natural ecosystem of इटालियन जो कुकिंग रहे ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, एंड नॉट जस्ट द स्पेसिफिक रेसिपी एंड देन द एम्फसाइज द कम्युनिटी नेचर एंड देन द पास्ट डाउन स्किल्स। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। एशियन लेजेंडरी कप जो कि ध्यान में रखिएगा, एशियन लेजेंडरी तो कप नहीं, एशियन लिगेंड कप, ध्यान में रखिएगा, लिगेंड्स कप जो कि which is being held from the for the first time हो रहा है, फर्स्ट टाइम मतलब कौन सी प्लेस में हो रहा है, एट व्हिच प्लेस, थाईलैंड में हो रहा है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, थाईलैंड में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा 2000 मतलब थाईलैंड में होने वाला है, हो रहा है नहीं, होने वाला है। फर्स्ट टाइम विल भी हो सकता था ना, यस विल भी हो सकता था। तो बात करें 2026, ये होने वाला है 2026 में, ध्यान में रखना। बस 2026 फर्स्ट एडिशन हो रहा है, फर्स्ट एडिशन 2026 में होने वाला है। थाईलैंड की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो है चियांग मई चाइना की कोई प्लेस नहीं है, चियांग मई ये थाईलैंड की है। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल एंड देन खत्म होते हैं। फर्स्ट इवर एशियन जो कि लिगेंड कप फॉर वेटरन क्रिकेटर जो कि 40+ जो कि इज बिंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया विद द इनागुरल एडिशन ऑफ द प्लेस एंड चियांग मई में थाईलैंड में होने वाला है। क्लियर, द टूर्नामेंट विद द, बस ध्यान में रखना ये इंडिया के बाहर होने वाला है, कौन सी, एशियन लिगेंड्स कप। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।